दिलीप सिंह, प्यार से लोग मुझे दिलू कहते हैं और दिलुस फोटोग्राफी के इस यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि वाइड एंगल फोटोशूट के दौरान जो हमें बैकग्राउंड में जो फ्रेमिंग में लाइटिंग आती है वो दिक्कतें को कैसे सॉल्व करें और जो प्रॉब्लम आती है उसको हम पोस्ट प्रोसेस में कैसे करें। बल्कि उसके बजाय पहले हम देखेंगे कि फोटोशूट में बीटीएस के दौरान हम उस लाइट का सेटअप कैसे करते हैं, फोटोशूट कैसे करते हैं और उसके बाद उसे पोस्ट प्रोसेस में कैसे रिमूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये नया टॉपिक। आज ये हमारा लोकेशन है जहाँ पर हम शूट करने वाले हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं इस बीटीएस के जो शूट है उसके बिहाइंड द सीन में हम स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हमने एक ट्राइपॉड का यूज किया है। कैनन 60 Mark II है, 24-105 है, 14 mm है, 2 लाइट्स है, AD 600। और उसके साथ हमने सॉफ्टबॉक्स यूज किया है। दूसरा हमने एक मिनी ऑक्टा भी यूज किया है, जिसे ऑक्टाबॉक्स बोलते हैं, 80 mm का है। और एक मिनी ऑक्टा है जो 8200 में चलता है। और उसके साथ हमने ट्राइपॉड क्यों यूज किया है वो मैं आपको बता दूं कि ट्राइपॉड में हम 2 शॉट्स लेंगे, जिसमें एक हम अवेलेबल लाइट्स का शॉट लेंगे और दूसरा लाइट जो शॉट लेंगे और हम अपना लाइट्स को लगाकर शॉट लेंगे और उस दोनों शॉट को हम मर्ज करेंगे कंप्यूटर में फोटोशॉप की मदद से। और उस दौरान जब हम उस पोस्ट प्रोसेस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ट्रिक कितना आसान है और आप जल्दी से इस शूट को लाइट्स को बिना किसी भी कंटेनर किए बगैर भी आप उस लाइट को रिमूव कर सकते हैं जल्दी से और आसानी से।